नमस्कार दोस्तों, एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों में से किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा बीपीएससी तथा अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने किसी न किसी से सुना होगा कि एक बार एसपीडी का करेंट अफेयर ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में हम आपके सामने नवंबर 2020 का करेंट अफेयर रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर तथा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए भी दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में नाटो ने किस देश को अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का पर सहमति व्यक्त की है? तो है दोस्तों जर्मनी। दूसरा है, नवंबर 2020 से भारत ने के किस रेलवे जोन में बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। अगला है, 1 नवंबर 2020 को किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिवल कार्निवल शुरू किया है? तो दोस्तों ये है एनपीसीएल। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? तो दोस्तों ये चीन है। अगला है, नवंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अगला है, 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगला है, 1 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह है मध्य प्रदेश। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगले पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा यहीं पे टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों यह है असम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है 1 नवंबर 2020 को तूफानी गोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा तबाही किस देश में हुई? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा तबाही फिलीपींस देश में हुई है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये है छपरा। तो दोस्तों बिहार के छपरा ज़िला में बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये बीपीएससी पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2020 को किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2020 यानी 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये है लुइस हैमिल्टन। अगला है, 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? तो दोस्तों प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका है, लेकिन दोस्तों चाइना ई वेस्ट
ई कचरा का निर्माता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहीं पे अधिकतर प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों अगला है 1 नवंबर 2020 को महिला IPL 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो दोस्तों यह है जियो। चलिए दोस्तों अगला है 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? तो दोस्तों ये है किरण रिजिजू। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश ने ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया है? तो दोस्तों ये है कनाडा। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये है ली ब्यूंग हुन। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह है नागपुर। नेक्स्ट 2 नवंबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ब्रह्मोस। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों चीन। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2020 को किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा पॉल जाचेरिया को। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फर्टिफाइड चावल के वितरण को शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस बेलेटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? आंसर होगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सर्व पावर। अगला है 2 नवंबर 2020 को किसने ई सीजन के 5वें खिताब स्टेट बैंक ओपन 2020 जीता है? तो ये है इसका आंसर होगा एंड्रे रुबलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व दर्जा दिया? तो आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी? तो ये है दोस्तों प्रियंका राधा कृष्णन। नेक्स्ट अगला है 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया? तो दोस्तों ये पहला देश है जो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट दोस्तों 2 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है इसका आंसर है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला 2 नवंबर 2020 को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए? तो ये है रहमतुल्लाह कुरैशी। नेक्स्ट 3 नवंबर 2020 को जॉन मगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति
चुनाव जीता? तो इसका आंसर होगा तंजानिया। अगला, 3 नवंबर 2020 को भारत की पहली और सौर से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो केरल। और केरल का साक्षरता दर देश में सभी से उच्च है, नेक्स्ट 94%। अगला है, 3 नवंबर 2020 को किस देश के क्रिकेटर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। 3 नवंबर 2020 को साइमन अनहोल्ट और इप्पास द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये इसका आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया? तो यह है मंगलुरु हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2020 को टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया। इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध है वायलिन से। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2020 से मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है विशाखापत्तनम में। अगला है, 3 नवंबर 2020 में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है MIC रेडवुड। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो MPL यानी मोबाइल प्रीमियम लीग को। अगला है, 3 नवंबर 2020 को अंतर संसदीय संघ यानी IPU का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दुत्ते पचेको को। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन ब्रेकिंग ट्रेजेडी के लेखक हैं? ये हैं तमाल बंदोपाध्याय। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये है KL राहुल, भारतीय क्रिकेटर। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2020 को कहाँ में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ का नाम पहल शुरू किया है? तो दोस्तों ये देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट है, 4 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए? तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। अगला है, 4 नवंबर 2020 को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये हैं PVG मेनन। नेक्स्ट है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में बीमेस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया? तो ये है शारजा UAE में। अगला है, 4 नवंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 4 नवंबर 2020 को एमेट लोही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये हैं दिनेश कात्रे। अगला है, 4 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश का पहला संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला,
4 नवंबर 2020 को अमेरिकी आम चुनाव 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जाने वाले पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो ये हैं जेनिफर राजकुमार। अगला है 4 नवंबर 2020 को भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये है नेपाल की सरकार ने। अगला है 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो दोस्तों 30 शहरों में पानी का तीव्र संकट आ सकता है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला है 5 नवंबर 2020 को ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL के नए MD और CEO किसे चुना गया? तो ये हैं आलोक गुप्ता। अगला है 5 नवंबर 2020 को अल्सेन ओटारा किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है आइवरी कोस्ट। अगला है 5 नवंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ये है ताइवान। अगला 5 नवंबर 2020 को ल्यूक रोची को किस देश के बल्लेबाजों कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है देश न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2020 को अमेरिका और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास CARAT शुरू हुआ? कैरेट। तो ये है बांग्लादेश। 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस स्थान से पिनिका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया है DRDO ने चांदीपुर ओडिशा से। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये दोस्तों हरप्रीत एडी सिंह। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहारी 6 लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों अमेरिका के नासा ने किया। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2020 को किसने मलयाला सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता? तो ये है हरिहरन। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2020 को भारत के किस असेंबली में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची? तो जामनगर एयरबेस पर 3 गो पहुंची। अगला है 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये है राफेल नडाल। अगला है 6 नवंबर 2020 को किन 2 देशों के बीच दुर्ब्रजा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो ये है रूस और पाकिस्तान। और दोस्तों ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया हुआ? तो दोस्तों ये है अमेरिका। अगला है 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ये है शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अगला है
6 नवंबर 2020 को नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है 6 नवंबर 2020 को भारत पे भुगतान कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो केवल हारा को। अगला है 6 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव। अगला है 6 नवंबर 2020 को बल्लेबाजों की नवीनतम ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? तो दोस्तों ये हैं चीको यानी विराट कोहली। अगला 6 नवंबर 2020 को मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये है मारिया थटिल। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2020 को सिटी ग्रुप इंक के नए वैश्विक प्रमुख यानी प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं आनंद सेल्वा। अगला है 7 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगला है दोस्तों अगला है 7 नवंबर 2020 को इसरो ने कितने उपग्रह एक साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये हैं 10 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया। अगला है 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ ओडिशा में। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो यह चंदौसी। नेक्स्ट दोस्तों 7 नवंबर 2020 को भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों द्वारा बुल स्ट्राइक नामक अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2020 को डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए और डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो दोस्तों ये हैं कैमला हैरिसन। अगला है 7 नवंबर 2020 को किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है? तो ये है असम। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र कौन सा राज्य बना? तो ये है केरल राज्य। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया? तो हरियाणा सरकार ने ऐसा किया। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2020 को किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो ये है SBI। अगला है 8 नवंबर 2020 को किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। 8 नवंबर 2020 को किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों ये असम के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। अगला है 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इन्होंने गुजरात में किया। अगला है 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया
गया? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। अगला है 8 नवंबर 2020 को अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा किया? तो ये है बेंगलोर। 8 नवंबर 2020 को किस भारतीय को इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के बोर्ड चुना गया है? तो ये है दिलीप रथ। अगला है 8 नवंबर 2020 को किसने हज कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया? तो ये है भारतीय एक्सा। अगला है 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये है 5वां। और उम्मीद है 2050 तक ये बढ़कर मतलब भारत का रैंकिंग तीसरा हो जाएगा और अमेरिका दूसरा नंबर पे और चाइना फर्स्ट पे हो जाएगा। अगला है 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो ये है कतर। 8 नवंबर 2020 को किसे सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सरोज पुन्हानी, उदय माहुरकर एवं हीरालाल सामरिया। अगला 8 नवंबर 2020 को फेसबुक इंडिया के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। इसका क्या नाम है? तो इनका नाम है आंशी दास। अगला है 8 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो ये है गुजरात। अगला है 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 9 नवंबर 2020 को विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? तो ये है विद्या बालन की नटखट। निर्देशक इनका है शान व्यास। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2020 को पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये है डेनियल मेदवेदेव और उपविजेता हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव। अगला है 9 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर से आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 9 नवंबर 2020 को किस राज्य की राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु राज्य। अगला है 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना की शुरुआत मंजूरी दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला है 9 नवंबर 2020 को किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता? तो यह है ट्रेल ब्लेजर्स और उपविजेता है सुपर नोवाज। अगला है 9 नवंबर 2020 को किस देश की आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटा दिया गया? तो अमेरिका ने इसे आतंकवाद के प्रायोजक सूची से हटा दिया है। अगला है 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया? तो ये है चीन। अगला है 9 नवंबर 2020 को जापान का क्राउन प्रिंस यानी युवराज किसे घोषित किया? तो ये है अकिशिनो। अगला है 9 नवंबर 2020 को किस अरब देशों ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? तो ये है UAE। 9 नवंबर 2020 को किस मलयालम लेखक ने अपना उपन्यास माउस टच के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता?
तो ये है एस हैरिस। अगला है 9 नवंबर 2020 को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरुष है सुनील शेट्टी। अगला है 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ? तो ये है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2020 को कॉलिक्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो लॉकडाउन को चुना है। नेक्स्ट अगला है 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय है? तो दोस्तों ये है अजीम प्रेमजी। और तीसरे नंबर पे है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट दोस्तों 10 नवंबर 2020 को आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो ये है पाकिस्तान देश। 10 नवंबर 2020 को मेरीलवन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो इस माइकल होल्डिंग को नियुक्त किया गया है। अगला है 10 नवंबर 2020 को DDCA का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह है शशि खन्ना। 10 नवंबर 2020 को IPL 2020 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा। अगला है 10 नवंबर 2020 को IPL सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है KL राहुल जी। अगला है 10 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो ये है केरल राज्य। अगला है 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को कुल कितने सीट मिले? तो 125 सीट मिले और गठबंधन को 110 सीट मिले। अगला है 10 नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंस ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया? तो ये है उत्तराखंड में। अगला दोस्तों 10 नवंबर 2020 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति नियुक्त सदस्य चुना गया? तो यह है विदिशा मैत्रा। अगला है 10 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? अरहम ओम तलसानिया। अगला है 10 नवंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में 20वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है? दोस्तों ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कि आपको समय समय पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो दोस्तों हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।